पाकिस्तान की शानदार सफारतकारी, मशरिक वस्ता से जंग के बादल छटने लगे। अमरीकी सदर का आबना हरमस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हमारे जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू करेंगे। आबना हरमस को फौरी तौर पर बगैर किसी टूल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए। ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूँ। ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार बम हासिल नहीं कर सकेगा। अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें खत्म किया जाएगा। और अमेरिका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका है। बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। ट्रंप ने कहा, नाकाबंदी के बायस आबना हरमस में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान ने अमेरिकी सदर का न्यूक्लियर टेस्ट से मुताल्लिक़ बयान मुस्तरद कर दिया। फॉरेस न्यूज़ को कहना है कि ट्रंप के बयानात हकीकत से दूर हैं। अमेरिका से बातचीत में आबना हरमस बगैर फीस खोलने की कोई शर्त नहीं। ईरान के मुताबिक मुआहदे में आबना हरमस खोलने की शर्त शामिल नहीं। फॉरेस न्यूज़ के मुताबिक बाखबर ज़राए ने ट्रंप के बयान को सच और झूठ करार दिया। अमेरिकी सदर दरअसल जाली फतह का तासुर देने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप ने मुमकिन माहदे के अहम नुकात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। माहदे के मसवदे में ऐसी कई बातें शामिल ही नहीं हैं जिनका दावा ट्रंप ने किया। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा। हुकूमत ने फैसला किया है, पेट्रोल कम किया है, तो ये 20 रुपये कुछ भी नहीं है, कम से कम 50 रुपये, ये 100 रुपये सस्ता करें। आज चीज़ का दिन है, हम लोग बहुत खुश हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो गई है। हुकूमत से और भी गुजारिश है कि जो पुराना पेट्रोल की कीमत थी वही कीमत लाए। बेसिकली हुकूमत ईद पे आवाम के साथ बहुत अच्छे से प्रैंक कर रही है। देखिए, हुकूमत ने 240 से 400 से भी ऊपर पेट्रोल ले गई है, फिर 6 रुपये 5 रुपये लो जी आवाम को तोहफा दे रहे हैं जी। बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया। आलमी मंडी में खान तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खान तेल की कीमत $91 फी बैरल। WTI की कीमत $87.25 फी बैरल पर आ गई। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे का मसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक मुजवजा मुआहदे में आबना हरमस से मुताल्लिक़ शर्तें और अमरीकी पाबंदियों में नरमी शामिल। ईरान को मुंजमद $12 अरब के असासों तक रसाई देने की तजवीज़ भी दी गई। चीन इस माहदे की हतमी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा से चाहता है। ईरानी खबर एजेंसी ने मुमकिन माहदे से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसके बाद तफसीलात दुरुस्त नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुफाहमत की याददाश्त का मतन हाल ही दिनों में तब्दील हुआ, ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। अमरीकी सदर का दोगला चेहरा वाज़े। कहा, वो मुआहदा करूँगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। मुज़ाकरात करना मेरा काम है और मैं यही करता हूँ। ईरानी भी मुज़ाकरात करते हैं, वो बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। ईरान को किसी भी किस्म की ज़मानतों या वादों पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमली इक़दामात को ही अहमियत देगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का वाज़ेह तो ठोक पैगाम। कहा, मुज़ाकरात में एतमाद की कमी बुनियादी मसला है। हम रियायत मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिज़ाइलों से लेते हैं। मुज़ाकरात सिर्फ उन्हें समझने के लिए करते हैं। सरबराह पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान अपने मौके पर मजबूती से कायम। अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। 14 नुकात की तजावीज़ पेश कर दी हैं। उससे रुकावट अमरीकी उलझन है। ट्रंप मुज़ाकरात के दौरान स्ट्रेटेजिक ताक़तुर का शिकार है। मैदान जंग में ईरान फातिह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। मार्को रूबियो ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलसाना सफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। तजारत, सरमायाकारी, सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। अमरीका ईरान पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती रवाबित तेज़ किए। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इब्राहिमी माहिदे के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं।
कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इजलास भी 5 जून को तलब कर लिया। दोनों इजलासों के लिए शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी गई। सराय के मुताबिक आइंदा माली साल औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। माशी शरह नमो का हदफ 4.1% तजवीज़। मोहसिन नकवी की राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल अईसी से मुलाकात। इस्लाम और इलाकाई उमूर से मुताल्लिक़ मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। इस्लामी शऊर व बेदारी को फ़रोग़ देने में राब्ता आलम इस्लामी की कोशिशों को सराहा। हुज्जाज किराम के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर सऊदी अरब की हुकूमत की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान जुनैद अकबर की गिरफ्तारी। जुनैद अकबर और साथियों को हैंजल के मकान से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर को साथियों समेत पुलिस ने गिलगित बदर कर दिया। ईद उल अजहा के तीसरे रोज अवाम सैर व तफरीह के लिए निकले। खूब हल्ला गुल्ला किया। दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहरा की खूबसूरती देखने के लिए सयाह शकरगिल पहुँच गए। अवाम ने सर्द दरिया का भी रुख किया, जहाँ कश्तीदानी और लजीज खाने अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए। 4 सदा के संगम पर वाकई ये खूबसूरत मकाम ईद के तीसरे रोज मेले का मंजर पेश करने लगा। कोयटा के शहरी बलूचिस्तान की मशहूर डिश सच्ची पर टूट पड़े। किसी ने होटल में खाया, कोई सच्ची बनवाकर घर ले गया। कराची में ईद कुर्मा के तीसरे रोज भी सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम। जानवरों की बरवक्त आलाइशों के ना उठने से आवाम परेशान। ईद कुर्मा के तीसरे रोज भी जगह जगह गंदगी के ढेर। मुकम्मल तौर पर आलाइशें उठाई गईं, ना ही आलूदगी का खात्मा हो सका। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सुथरा पंजाब के तहत लाहौर में सफाई जोरों पर। पंजाब की सड़कों पर चूना बिछाने के साथ तरक़ गुलाब का छिड़काव। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने कहा, 3,60,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गईं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के तीनों दिन बेहतरीन काम किया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स हीरोज़ हैं। कराची के लिए पानी का मौसम इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागज़ीर। स्ट्रैटेजिक मनसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। शहर कायद में पानी की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर अहम इजलास। मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलमार और अमगामाज बाजार से अहम मुलाकात। मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। K4 मनसूबा कराची के मुस्तक़बिल के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात साबित। इसराइली फोर्सेज अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। UN की खुसूसी नुमाइंदा बराए ख़वातीन रेबम इस्लाम कहती हैं, इसराइल को इस फहरिस्त में काफ़ी ताख़ीर से शामिल किया गया। ये इक़दाम इसलिए ज़रूरी था। फ़लस्तीनी ख़वातीन, मर्दों और बच्चों के साथ मनज़्ज़म जिनसी तशद्दुद की आज़ादाना तहक़ीक़ात के बाद तस्दीक हो चुकी। गुज़िश्ता साल इसराइल को वार्निंग दी थी कि उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इसराइल के असल अज़ाइम सामने आ गए। नेतन्याहू का गजा की 70% ज़मीन पर कब्जा करने का हुक्म। मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे में एक गैर कानूनी इसराइली बस्ती में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% ज़मीन कब्जे में ली, फिर उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि 70% गजा पर कब्जा किया जाए। बाबूसर टॉप 7 माह की बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खुल गया। बाबूसर टॉप पर बादलों के दरमियान बर्फ के दिलकश नज़ारे। रास्ते खुलने के बाद वादी कागान नारान के खूबसूरत सयाहती मकाम पर सयाहों का सैलाब मचाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी। उम्मीद है बाबर बेहतरीन फॉर्म करेंगे। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, कैंप में ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रही। हर खिलाड़ी हमारे लिए बहुत अहम है। बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उम्मीद है वो इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। 3 वनडे मैचेस की पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का आज से आगाज़ होगा। सीरीज़ के तीनों मैचेस लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे।